अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। इस वक्त छत पे बैठी हुई हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, थर्सडे मॉर्निंग है और 11:15 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ये कपड़े शपड़े धुले हुए हैं पीछे सारे और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ के। अब तो धूप में बैठ ही सकते हैं बिकॉज़ इट्स ऑफिशियली विंटर सीजन हेयर एवरीवेयर, लाइक हर जगह पे ही है ऑब्वियसली। or I couldn't vlog on Pakistan Namibia. I don't know how to pronounce that country name. If I'm wrong, you can correct me in comment section below. तो मैं vlog नहीं कर सकी. I wasn't good lately. मैं ठीक नहीं थी और शायद पता नहीं अब भी मैं ठीक हूँ कि नहीं, but I'll try to vlog as a time pass or just to drag my mind. तो एक दुख की बात ये है कि मेरा जो ट्राईपॉड है, जो कि मैंने यूट्यूब वीडियो सेटअप्स जहाँ पे मैं शूट करती हूँ उसकी ये वीडियो में दिखाया था, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वो ट्राईपॉड मेरा टूट गया। आई मीन माय यंगर कज़न्स केम एट माय प्लेस एंड दे जस्ट ब्रोक वन लेग ऑफ माय ट्राईपॉड। तो अब तो नुकसान हो गया, तो सिट डाउन वीडियोस मैं अभी फ़िलहाल बना नहीं सकती until that will repair again, hopefully. इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं कि हाउ डिड दे ब्रेक दिस, तो ये देखें जी, इसकी एक जो लेग है वो बिल्कुल से सेपरेट हो चुकी है। उन्होंने यहाँ से इसको डिटैच कर दिया और अब ये बस खड़ा नहीं हो सकता। अब इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा अगर हो सका तो। बहरहाल आई वॉज़ क्वाइट सैड। यहाँ थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा यार बर्तन धो लेते हैं। घरों के काम तो चलते हैं चाहे हालात जैसे भी हों। और ये अपने भाई की मैं शर्ट प्रेस करी थी, आजकल मैं उसको इसके थ्रू यूनिवर्सिटी से। पानी की डेफिशिएंसी, जो वाटर डेफिशिएंसी हो रही है इन विंटर्स, वो पूरी कर रही हूँ। बिकॉज़ बैक इन रमदान जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, आई इवन हैड ऑन माई चैनल, तो तब मैं ऐसे ही इस बॉटल को बार बार रीफ़िल करती थी एंड देन मैं बस पानी पीती थी और ऐसे अपनी वाटर डेफिशिएंसी को पूरा करती थी। और अब मैं दोबारा से आजकल चूँकि थोड़ा सा पानी कम पी रहे हैं, विंटर्स है, तो यू कैन आल्सो गो फॉर दिस स्ट्रेटजी टू फुलफ़िल योर वाटर डेफिशिएंसी। तो आप इसी तरह बार बार एक छोटी सी बोतल अपने सराहने रख सकते हो और रिफ़िल कर सकते हो, एंड दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, तो कुछ देर पहले जब व्लॉग अभी स्टार्ट किया है ना, आई टोल्ड यू कि आई वाज नॉट ओके लेटली। तो ठीक मैं अब भी नहीं हूँ, बट दैट आई डोंट नो, बट आई एम सफरिंग लिटिल बिट स्ट्रेस। और मौसम को इस हद तक आप नहीं ठहरा सकते इसका रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि स्ट्रेस के बहुत से वजूहात होते हैं। यहाँ जो मैं बात अब आपके साथ ज़रूरी करना चाहती हूँ तो वो ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि स्ट्रेस से कैसे निकलते हैं एंड दिस एंड दैट, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग टू। और जब मैं ख़ुद अभी तक नहीं निकली तो आई कांट डायरेक्ट एनीवन। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि लोगों का ख़्याल होता है कि शायद स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो एक बंद कमरे में रहने का नाम है, अंधेरे करके पड़े हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 24/7 आप रो रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जो इंसान किसी स्ट्रेस से गुज़र रहा होता है, ही और शी नोज़ बेटर कि स्ट्रेस इस चीज़ का नाम नहीं है। स्ट्रेस इज़ वे बियॉन्ड दैन दिस। स्ट्रेस्ड पर्सन मोस्टली उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस हाइड करने में ही, सॉरी फॉर द नॉइज़ एंड ऑल, तो वो ज़िंदगी के सारे काम ही कर रहा होता है जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन। वो उठता है, वो हंसता भी है, वो सब कुछ कर रहा होता है, बट बैक इन हिज माइंड और हर माइंड, उसके जहन के अंदर एक कॉन्टीन्यूस प्रेशर और स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन होता है। तो बस द थिंग इज़ कि कभी भी हंसते चेहरों से एक गलत इंप्रेशन नहीं लेना कि एक इंसान जो सिर्फ आपको हंस के दिखा रहा है, वो पोज़ कर रहा है, वो 24/7 खुश नहीं हो सकता। एवरीबडी हैज़ स्ट्रेस इन देयर लाइफ्स एंड एवरीबडी हैज़ सच इंसिडेंट्स जिनसे वो अब तक कोप अप नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे हालात हैं जिनके साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अपने ऐसे फ्रेंड्स जो हर वक्त आपको हंसने हंसाने में बिज़ी रखते हैं और आपके सामने वो अपनी लाइफ को बहुत परफेक्ट पोज कर रहे होते हैं, उन पे चेक ऑन रखा करें, बिकॉज़ नॉट एवरी
smile is happiness and not every tear is मतलब हर आंसू दुख नहीं है और हर जो मुस्कुराहट है वो खुशी नहीं होती है। तो बस इतनी सी बात है और दैट्स इट। बस ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया था। तकरीबन 2 बजने वाले थे, 1:45 हो रहे थे। मैंने कहना था यहाँ ये सीन था कि शाम का वक्त हो गया था, यानी कि असर के बाद का टाइम था और मगरिब का वक्त होने वाला था। तो मैं बस छत पे आ गई, थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए वॉक करने लगी, साथ साथ तस्बीह करने लगी, क्योंकि जब आपका दिल परेशान होता है तो मेन उसमें जो आपको याद आती है चीज़ वो अल्लाह पाक का। तो ये बस रात हो गई थी और मैं दांत ब्रश करनी थी, तो उससे पहले ये रेमेडी मैं शेयर अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, ऑयल पुलिंग वाली, जो कि मैं डेली करती हूँ। इट्स द स्केड्यूल ऑफ माय लाइफ, जो कि मैंने करना ही है। इससे मेरी जो ओरल हेल्थ है वो काफ़ी ठीक रहती है। तो अगर आपको भी पसंद हो तो ये मैंने फिर अपने लिए ग्रीन टी बनाई रात को। जो भी है, मतलब ग्रीन टी कैन आल्सो बी अ स्ट्रेस रिलीज़र एज़ वेल। काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है और हेल्दी होती है। तो मैंने ग्रीन टी पी फिर, और बस अब मैं जस्ट वज़ू करके आई हूँ और टाइम जो है वो 10:30 हो चुके हैं। ईशा की नमाज़ का वक्त है। बस ईशा की नमाज़ अदा करूँगी, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी बिकॉज़ आई वाज़न्ट लाइक इन दैट माइंड जोन। आई एम क्वाइट जोन आउट नाउ डेज़। तो बस कहने का मतलब इतना सा होता है कि कोई भी इंसान जब आके आपसे ये कहे कि हम स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि वो हमेशा कोई ड्रामा कर रहा है या मजाक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके दिल पे इतना ज़्यादा बोझ था कि वो ख़ुद अपने तक नहीं रख सका तकलीफ़ को और उसने दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो उसे कभी भी इस तरह समझाना चाहिए। हर किसी को पता है कि आप जब कहेंगे कि परेशान ना हो या तुम फजूल में बोझ ले रहे हो दिमाग पे दिस एंड दैट, तो हर किसी को पता है कि ऑब्वियसली ये स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जो किसी को किसी भी टाइम हो सकती है। सो नेवर रिलाई ऑन योर नर्व्स, नेवर बी प्राउड ऑन योर नर्व्स, क्योंकि किसी भी वक्त किसी को भी कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन पेश आ सकती है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रद्द अमल बीइंग अ मुस्लिम तो बस ये है कि हम हेल्पलेस हैं। ऑब्वियसली कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेबस हैं और उसमें हम सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं और कामिल यकीन के साथ दुआ कर सकते हैं। अदर दैन दैट हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय नमाज और दुआ के मदद लेने के अलावा। तो बस आज के व्लॉग का कोई ख़ास पर्पस नहीं था और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा कि अल्लाह पाक मेरी आप सब की हम सब की तमाम मुश्किलात को कर दे आसान और आसान फरमाए और हम सब की कहानियों के खूबसूरत अंजाम फरमाए। आमीन सुम आमीन। और बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।